हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट ए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जब हम ओहम्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जिक्र आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ दिस। हाँ, तो चलें जी इसका आंसर देते हैं। बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है? अगर हम रेजिस्टेंस वर्ड के मतलब पे जाएं तो इसका मतलब होता है रुकावट, मुज़ाहमत, ऑपोजिशन। आपकी कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में, आपकी गवर्नमेंट में ऑपोजिशन पार्टी होती है। उसका काम क्या होता है? कीड़े निकालना। मतलब गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसकी उन्होंने मुखालफत करनी होती है, उसे रोकना होता है और उस बिल को पास होने से मना करना होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन होने वाला है, कुछ कोई चीज़ रुकने वाली है। अब क्या रुकने वाली है, चलें चलते हैं देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी है मैटर की, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, है ना। ठीक है, अब कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी वायर है, उसमें से करंट फ्लो करने की कोशिश करता है। अब वो जो मटेरियल है उसके एटम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और जो ये रोकने की कोशिश है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इंग्लिश में यूँ भी कह सकते हैं, मतलब ट्राई टू स्टॉप, कोशिश करना रोकने की। उर्दू में कहते हैं मुज़ाहमत। तो चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे। ये कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। जो भी मैटर होता है, मटेरियल होता है, करंट को गुजरने देता है। ये जो गुजरने वाली प्रॉपर्टी है इसको कंडक्टेंस कहते हैं। चलें जी, अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, भाई ये गुजरने नहीं दे रहा है, ये गुजरने दे रहा है, किसके अंदर कौन सी होती है, किसके अंदर कौन सी नहीं होती है ना, मसला हो सकता है। तो बेटा हर मटेरियल के अंदर ये दोनों ही मौजूद होते हैं, किसी में ये ज़्यादा होती है, किसी में ये ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है जिसका नाम है अली, ठीक है, और उसका एक बिज़नेस है, ठीक है। वो दूसरे शहर में अपने हर रोज़ 10 ट्रक भेजता है। रास्ते में एक चेक पोस्ट है। एक दिन क्या होता है, चेक पोस्ट वाले उसके 2 ट्रक रोक लेते हैं। अब चेक पोस्ट वाले उसके 8 ट्रक जाने देते हैं। अब जो 2 रुके हैं ये उसका नुकसान है, जो 8 चले गए ये उसका फ़ायदा है। जो फ़ायदा होता है हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते ना, तो फ़ायदा क्या है, ये कंडक्टेंस है कि कितने गुजर गए। रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस क्या है, ये नुकसान है, मतलब 2 रुक गए, जो स्टॉप हो गए, सही है, 8 गुजर गए। कंडक्टेंस मतलब गुजर जाना, और रेजिस्टेंस में मतलब रुक जाना, कोशिश करना रोकने की। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक ही टाइम पे ये दोनों हर मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस वाली ये बहुत कम है, तो हम उसको बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है, या नॉन कंडक्टर। अगर किसी मटेरियल में कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये नहीं है या बहुत कम है, तो हम बोलते हैं कि ये अच्छा कंडक्टर है। लेकिन अगर दोनों 50-50 हों, ये भी हो ये भी हो, तो उसे हम बोलते हैं बैड कंडक्टर। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो गुड, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आई तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको और डिटेल में समझा सकूँ।